हेलो फ्रेंड्स, सुमित कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे व्याकरण के सामान्य परिचय की, क्योंकि व्याकरण के जो क्वेश्चन आते हैं उसके लिए हमें सर्वप्रथम व्याकरण का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। व्याकरण से ही सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं टेट में, यूपी टेट में, और साहित्य से भी कुछ क्वेश्चन आते हैं, लेकिन ज्यादा जो क्वेश्चन आते हैं वो आपके व्याकरण से ही आते हैं। तो सबसे पहले आप देखिएगा कि व्याकरण क्या है। सबसे पहले हम व्याकरण को जानेंगे कि व्याकरण क्या है। व्याकरण में यहाँ पर लिखा है कि भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान हमें व्याकरण से होता है। यानी किसी भी चीज का शुद्ध ज्ञान, उसके शुद्ध रूप को जानने के लिए भाषा का जो हम बोल रहे हैं, जो भाषा हम बोलते हैं वो हम सही बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, या उसको सही लिख रहे हैं, गलत लिख रहे हैं, इन सब का ज्ञान हमें संस्कृत व्याकरण से होता है। यानी व्याकरण को जाने बिना हम भाषा के शुद्ध रूप के ज्ञान को नहीं जान सकते कि जो हम लिखते हैं, बोलते हैं वो सही है या गलत है। व्याकरण का दूसरा नाम शब्दानुशासन भी है। शब्दानुशासन यानी शब्दों का अनुशासन। शब्दों का जो अनुशासन है कि अनुशासन से हम किस चीज को सीख रहे हैं, वो सब हम व्याकरण में ही सीखते हैं। संस्कृत व्याकरण शास्त्र के 3 मुनि प्रमुख माने जाते हैं। यानी संस्कृत व्याकरण शास्त्र को लिखने का जो श्रेय है वो 3 मुनियों को प्रमुख रूप से है। वैसे तो हमारे व्याकरण शास्त्र के और भी बहुत मुनि हुए हैं, लेकिन इन 3 मुनियों ने, जो त्रिमुनि के नाम से जाने जाते हैं, इन्होंने सर्वप्रथम व्याकरण शास्त्र को अध्ययन किया। इन त्रिमुनि के अंदर जो 3 मुनि आते हैं उसमें नंबर 1 है पाणिनि, नंबर 2 है कात्यायन और नंबर 3 है पतंजलि। नंबर 1 है पाणिनि, और पाणिनि ने व्याकरण शास्त्र का जो ग्रंथ लिखा है उसका नाम है अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी में उन्होंने संस्कृत व्याकरण का वर्णन किया है, उसका अध्ययन किया है पूरा। तो इस संस्कृत व्याकरण शास्त्र का जो ग्रंथ है अष्टाध्यायी, वो 8 भागों में वर्णित है। उसके 8 अध्याय हैं, उन्हें 8 भागों में बांटा गया है, इसीलिए उसका नाम अष्टा और अध्यायी यानी 8 अध्यायों में वर्णित अष्टाध्यायी कहा जाता है। इस अष्टाध्यायी को हम अष्टक, पता लग रहा है यहाँ भी 8, वृत्ति सूत्र यानी उसके अंदर सूत्र है। पाणिनि ने उसका जो अध्ययन किया, उसका जो लिखा है वो सूत्र शैली में लिखा है, उसके अंदर सूत्र दिए हुए हैं। शब्दानुशासन यानी उसको शब्दानुशासन भी कहा जाता है। शब्दानुशासन के बारे में मैंने आपको यहाँ बताया था। तो इस अष्टाध्यायी को अष्टक, वृत्ति सूत्र, शब्दानुशासन, अष्टाध्यायी किसी भी नाम से हम बोल सकते हैं। इस अष्टाध्यायी का जो प्रथम सूत्र है, इस ग्रंथ का जो प्रथम सूत्र है वो है वृद्धिरादेश, और जो अंतिम सूत्र है, जब उस ग्रंथ का अंत हुआ, उस ग्रंथ को लिखने का जो लास्ट सूत्र है वो हमारा ए करके है। अब हम सबसे पहले इन पाणिनि के बारे में जान लेते हैं कि पाणिनि का समय, माता, पिता, उसके बारे में हमें पता होना चाहिए, उससे भी हमारे क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। पाणिनि का जो समय है 500 ईस्वी पूर्व माना जाता है और 2900 विक्रम पूर्व। दोनों क्वेश्चन अलग अलग तरीके से आ सकते हैं, दोनों की बात एक ही है। अगर ईसा पूर्व पूछता है तो 500 और विक्रम पूर्व पूछता है तो 2900 आएगा। पाणिनि के पिता का नाम है पणिन और माता का नाम द्राक्षी। इस पिता का नाम पणिन होने से ही इनको पणिपुत्र भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पणिपुत्र, इस नाम से भी उनको जाना जाता है। और माता का नाम द्राक्षी, तो इनको द्राक्षी पुत्र के नाम से भी जाना जाता है। कि द्राक्षी पुत्र कौन थे? पाणिनि, और इनके गुरु हैं वर्ष। पाणिनि निवासी हैं, शालापुर के निवासी थे, और शालापुर इस समय जो वर्तमान में है वो कहाँ पर है? लाहौर में स्थित है। और लाहौर इस समय कहाँ पर है? पाकिस्तान में।
तो क्या कहेंगे कि पाणिनि का जन्म स्थान पाकिस्तान अगर आ जाता है तब भी आपका सही आंसर है कि पाकिस्तान है, क्योंकि पाकिस्तान में लाहौर है और लाहौर में ही शालातुल जगह है। पाणिनि के पितामह का नाम है शलंक, और पाणिनि को कुछ अन्य नामों से भी जाना जाता है जो मैंने आपको यहाँ भी बताए हैं कि आहिक, द्राक्षीपुत्र, शालातुर्य यानी शालातुर में जन्म हुआ है तो शालातुर्य, पणिपुत्र यानी इनके पिता का नाम पणिन था तो पणिपुत्र। ये हम अष्टाध्यायी के बारे में और पाणिनि के बारे में हमने यहाँ पर जान लिया है। पर एक बात और इसमें आपको बता देती हूँ, इससे भी क्वेश्चन आ जाता है कि इस अष्टाध्यायी के 8 अध्याय जो मैंने आपको बताए हैं कि प्रत्येक अध्याय के अंदर 4-4 पाद होते हैं। इस अष्टाध्यायी जो 8 भागों में इसका अध्ययन किया गया है, 8 भागों में इसको बांटा गया है, तो उसके 8 अध्याय में 4-4 पाद हैं, 4 पाद हैं और 8 हमारे अध्याय हैं। कुल मिलाकर कितने 32 यानी 32 पाद हो गए हैं। पूरे अष्टाध्यायी में 32 पाद हैं। अब हम बात करते हैं कात्यायन की, जिनका उपनाम वररुचि भी है। दूसरा नाम क्या है? वररुचि। वररुचि आ जाता है तब भी सही है और कात्यायन आता है तब भी सही है। यदि आता है कि वार्तिक की रचना किसने की? वररुचि ने, तब भी सही है। और कात्यायन द्वारा लिखा गया ग्रंथ तो हम वार्तिक लिखेंगे। तो दोनों चीजें हमारी सही हैं। वार्तिक, सबसे पहले जानेंगे कि वार्तिक क्या है। ये तो हमें पता लग गया कि कात्यायन ने वार्तिक लिखा है और पाणिनि ने अष्टाध्यायी लिखा है। तो ये वार्तिक क्या होता है? वार्तिक में उक्त, अनुक्त तथा दुरुक्त इन तीनों के विषय में चिंतन किया जाता है। तो उक्त जो कहा गया है, अनुक्त जो छूट गया है, जो नहीं कहा गया है, तथा दुरुक्त जो प्रमाद जन्य दोष है, जो उसके अंदर कमियां रह गई हैं, इन तीनों के विषय में चिंतन किया जाता है। किसके विषय में? जिस चीज को आधार मानकर हम वार्तिक लिख रहे हैं, जिस ग्रंथ को आधार मानकर हम वार्तिक लिखते हैं, या जो भी रचनाकार वार्तिक की रचना करता है और जिस ग्रंथ को आधार मानकर करता है, उसके अंदर क्या कहा गया है, क्या नहीं कहा गया है, क्या छूट गया है और क्या उसमें दोष है, जो उन सबका अध्ययन ही हम वार्तिक के अंदर करते हैं। तो वार्तिक जो कात्यायन ने लिखा है वो पाणिनि के अष्टाध्यायी को आधार मानकर लिखा है। इसी के ऊपर वार्तिक लिखा है उन्होंने, अष्टाध्यायी के ऊपर। कात्यायन का जो समय है 350 ईस्वी पूर्व माना जाता है या फिर 2700 विक्रमी पूर्व। मैंने यहाँ भी आप दोनों समय बताए हैं, पाणिनि के भी ईस्वी पूर्व और विक्रम पूर्व, और यहाँ भी मैं ईस्वी पूर्व विक्रम पूर्व। तो हमें याद करने हैं, कुछ भी पूछ लिया जाता है। वर्ण, ब्राह्मण, जन्म, दक्षिण भारत में इनका जन्म हुआ था कात्यायन का, इसलिए इन्हें दक्षिणात्य भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दक्षिणात्य भी इन्हें कहा जाता है कात्यायन को। इनकी शिक्षा तक्षशिला विश्वविद्यालय में हुई। अब आता है 3rd नंबर पतंजलि। पतंजलि ने लिखा है महाभाष्य। पतंजलि ने जो महाभाष्य लिखा है वो कात्यायन और पाणिनि के जो 2 ग्रंथ हैं, वार्तिक और अष्टाध्यायी, इन दोनों को आधार मानकर महाभाष्य की रचना की है। भाष्य क्या होता है? महाभाष्य का मतलब महा मीन्स बड़ा, और भाष्य का मतलब हम जान लेते हैं कि भाष्य क्या है। जो सूत्रों के अर्थों का वर्णन, जो सूत्रों के अर्थों का वर्णन सूत्रों के अनुसार अपने शब्दों में उनकी व्याख्या करे, उसे हम भाष्य कहते हैं। तो हम ये जो सूत्रों के अर्थों का वर्णन यानी क्या, अष्टाध्यायी ने जो लिखा है वो सूत्र शैली में अपना ग्रंथ लिखा है अष्टाध्यायी। तो इन सूत्रों का ही अर्थ, इन जो सूत्रों के अर्थ हैं उनका वर्णन ही पतंजलि ने, उसकी व्याख्या ही जो की है वो सब हमारे अष्टाध्यायी को आधार मानकर ही की है। समय 200 ईस्वी पूर्व या 1200 विक्रमी पूर्व। जन्मभूमि है गोनर्द, जो वर्तमान में गोंडा में है। तो गोंडा का ही दूसरा नाम गोनर्द भी है। पहले गोंडा का नाम गोनर्द था
और वर्तमान में इसका नाम गोंडा है। तो पतंजलि ने इन दोनों के ग्रंथों को आधार मानकर ही महाभाष्य की रचना की, जो वर्तमान में अधिक प्रामाणिक माना जाता है। धन्यवाद।